हेलो वजह पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हमारे बायो का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बायो का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये श्वसन जो सेकंड चैप्टर है, इसमें पढ़ना है पौधे में श्वसन, कीटों में श्वसन और मानव में श्वसन। ठीक है, बस यही इन्हीं 3 टॉपिक, ज्यादा नहीं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। और मानव में जब श्वसन पढ़ेंगे ना, उसमें मानव में श्वसन का एक फोटो बनाने का क्वेश्चन आता है, जिसमें मानव के श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ा से लेके और नासिका हुआ, मैं सब अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये सब होते क्या है। तो इन्हीं सब के बारे में मैं पहले इसका फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, श्वसन पहला पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, कीटों में श्वसन, तब मानव में श्वसन। मानव में श्वसन, बस यही 3 टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर एंड। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। उसके बाद इसकी भी वन शॉट आएगी, जिसमें आपको बहुत सारे बोनस और बहुत सारे क्या थ्योरी भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी हम देखेंगे श्वसन कि श्वसन है क्या। श्वसन में जनरली श्वसन नाम सुनते सबसे पहले क्या आता है, मतलब ऐसा से क्या कर रहा हूं, मतलब सांस लेना और छोड़ना। श्वसन सांस लेना और छोड़ना नहीं है। श्वसन मतलब होता है कोशिका के अंदर पचे भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर उसे ऊर्जा प्राप्त करना, वह क्या है, श्वसन है। और सांस लेना और छोड़ना वो श्वसनवास है। ठीक है, श्वसन वह श्वसन की मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। इसका डिफिनेशन होता है वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वह श्वसन है। वह जैव रासायनिक प्रक्रिया, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वह श्वसन है। वह श्वसन है। वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर पचे भोजन को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो क्या है, श्वसन है। अब देखो, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये जो कोई क्वेश्चन भी आता है आप में, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, तो मैं उसी के फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा और साथ साथ अवायवीय तथा वायु में ये जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ श्वसन के प्रकार। इसे चैट बना देता हूँ, चैट नहीं चार्ट बना देता हूँ, आलू वाला श्वसन। ये टिकी चार्ट नहीं बल्कि ये श्वसन का चार्ट है। श्वसन 2 प्रकार के, अवायवीय श्वसन और एक है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ठीक है, अब जो अवायवीय श्वसन है, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अवायवीय मतलब इसमें जो है O2 की उपस्थिति की जरूरत नहीं है।
मतलब यह O2 के अनुपस्थिति में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 नंबर में यह O2 मतलब ऑक्सीजन, या O2 के अनुपस्थिति में होता है, यह O2 के अनुपस्थिति में होता है। और ये जो वायवीय श्वसन है, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें वायु चाहिए, वायु यानी हवा। यह O2 के उपस्थिति में होता है, यह O2 के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? O2 के उपस्थिति में होता है, और अवायवीय O2 के अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें वायवीय श्वसन क्या होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो है यह 1 चरण में होता है, तथा वायवीय श्वसन है यह 2 चरण में होता है। यह 1 चरण में होता है, 1 चरण में होता है। और जो वायवीय श्वसन है वो 2 चरण में होता है। यह 2 चरण में होता है। यह 2 चरण में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा ये अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य में, अवायवीय श्वसन जो है सिर्फ कोशिका द्रव्य में, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। तो इसमें लिखते हैं ये सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। ये क्या होता है? यह सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, और जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, ये रहा। इनमें अंतर भी है और तथा इनके बारे में भी, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो ये जो है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन 2 प्रकार के, अवायवीय तथा वायवीय। और यह जो अवायवीय है O2 के अनुपस्थिति में, वायवीय जो है O2 के उपस्थिति में होता है। यह 1 चरण में होता है, यह 2 चरण में होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है, और यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। देखो, यही सेम क्वेश्चन अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर लिखो, 2 नंबर में आता है। और या फिर श्वसन क्या है उसके बारे में, तथा अवायवीय और वायवीय श्वसन की परिभाषा दो, तो बस ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से अच्छे से लिख लेना,
कॉपी में और अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो फिर वही पूछोगे ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है जी, एग्जाम में यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। अभी हम देखेंगे पौधों में श्वसन, इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे अभी हम देखेंगे पौधे में श्वसन के बारे में। ठीक है, पौधे में जो श्वसन होता है उसमें जंतु जैसा कुछ खास अंग तो नहीं होते हैं, वो अपना श्वसन पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पौधे में जंतु जैसा कोई खास अंग नहीं पाया जाता है, यह अपना श्वसन पत्तियों में मौजूद मतलब उपस्थित रंध्र द्वारा ही करते हैं। रंध्र मतलब स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, एक छोटा सा पत्तियों में छोटा छोटा छेद होता है, उसी के द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों में जंतुओं जैसा कोई खास अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, पौधों में जंतुओं जैसा कोई खास अंग नहीं पाए जाते हैं। पौधे अपना श्वसन पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा ही करते हैं। पौधे अपना श्वसन पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा करते हैं। पत्तियां जो है अपना श्वसन, पौधे अपना श्वसन पत्तियों में मौजूद रंध्र, इंग्लिश में इसको स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र द्वारा करते हैं। ठीक है, पौधे जो है वात्र रंध्र तथा मूल रोम द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो जलीय पौधे हैं उनमें श्वसन की क्रिया जो वो ऑक्सीजन जो लेते हैं जल से, वो विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा श्वसन के बाद O2 मुक्त करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जलीय पौधे विसरण क्रिया द्वारा जलीय पौधे जो है विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन यानी कि O2 प्राप्त करते हैं तथा श्वसन के बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। CO2 क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे मतलब पता होता है ना कि जो पौधे हैं वो गैस जब वो श्वसन करते हैं तो CO2 लेते हैं श्वसन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो CO2 लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन सभी जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि पौधे CO2 लेते हैं, लेकिन नहीं, पौधे क्या लेते हैं, O2 लेते हैं तथा CO2 मुक्त करते हैं। पौधे श्वसन में O2 ही लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी कि दिन में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, तो यानी कि पौधे जो है दिन में ऑक्सीजन मुक्त भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया हो जाती है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
ठीक है। लेकिन रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो नहीं होती है, जिसके वजह से वह CO2 मुक्त करने लगते हैं। दिन में भी करते हैं, लेकिन दिन में फिर CO2 का उपयोग वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कर लेते हैं, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से वह रात में CO2 मुक्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो CO2 मुक्त करते हैं, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो 24 घंटा मतलब 24वां आवर दिन में रात में भी ऑक्सीजन ही मुक्त करते हैं, जैसे तुलसी, पीपल, और जैसे लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तुलसी, पीपल, अशोक आदि का जो वृक्ष है वह रात में और दिन दोनों टाइम ऑक्सीजन ही मुक्त करता है। ये बोनस में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये पौधे में शोषण बस इतना ही, ज्यादा नहीं पौधे में शोषण। और आप में एक चार्ट पढ़ना है, अभी पहले ही पेज पे है श्वसन के, मैंने उसको जानबूझ के अभी छोड़ दिया है। जब मैं मानव शोषण पढ़ाऊंगा ना, उससे पहले वो टॉपिक कवर करूंगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी भी आएगा, लेकिन थोड़ा कुछ बातें जो उस टाइम क्लियर करूंगा ना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एक बोनस लिख देता हूँ। अशोक, तुलसी तथा पीपल के जो पेड़ है वो 24 घंटा दिन रात ऑक्सीजन ही मुक्त करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोनस। पीपल, तुलसी, अशोक आदि के वृक्ष, दिन तथा रात दोनों टाइम ऑक्सीजन ही मुक्त करते हैं। दिनों रात लिख देता हूं, दिनों रात ऑक्सीजन यानी कि O2 ही मुक्त करते हैं, O2 ही मुक्त करते हैं। पीपल, तुलसी तथा अशोक के जो वृक्ष हैं वो दिन तथा रात दोनों टाइम ऑक्सीजन ही मुक्त करते हैं। बाकी सारे जो पौधे हैं वो रात में CO2, दिन में भी CO2 देते हैं, लेकिन दिन में CO2 का मैंने बताया था क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाती है, जिस वजह से ऐसे रात में वो CO2 देने लगते हैं। और हमारे गाँव में या फिर आसपास एरिया में बोला जाता है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है। पौधे में श्वसन इतना आप लिखो। अपर्ण जंतुओं में श्वसन, जैसे कीट हो गए, उनमें ट्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा होता है मछली में, मानव में फेफड़ा द्वारा, ठीक है। इन सभी श्वसन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे, ये तो फिलहाल इसको मैं रफ करता हूँ, देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी हम देखेंगे जंतुओं में श्वसन अंग। इससे पहले मैंने आपको पौधे में श्वसन के बारे में बताया था कि जो पौधे हैं रंध्र द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। वैसे हम देखेंगे जंतुओं में श्वसन अंग, तो एक साइड में लिख देता हूं जंतु, तो दूसरी साइड श्वसन अंग, ठीक है। जंतु और इधर श्वसन अंग, श्वसन अंग, ठीक है। अब देखो, जैसे पहले सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनमें श्वसन शरीर सतह द्वारा होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव अमीबा, पैरामीशियम, जैसे एक लिख देता हूं मैं सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि, इनमें शरीर सतह द्वारा, शरीर सतह, ठीक है। उसके बाद आता है केचुआ, जिसको इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ भी कैसे करता है, तो त्वचा द्वारा, स्किन द्वारा, ठीक है। मछली को जिससे शोषण करते हैं उसका नाम है गिल्स या गलफड़ा, गिल्स या गलफड़ा ही बोलते हैं उसको,
गलफड़ा। कीट जो होते हैं जैसे तिलचट्टा हो गया और ये छोटे छोटे कीट होते हैं, उनमें श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया। कीट में या कॉकरोच यानी तिलचट्टा में किससे द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा। बिच्छू तथा मकड़ी। बिच्छू तथा जो मकड़ी होती है, बिच्छू तथा मकड़ी में होता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस, या फिर इसको बुक लंग्स बोलते हैं। पुस्तक फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस, इंग्लिश में इसको बुक लंग्स बोलते हैं। बुक लंग्स, बुक लंग्स। ठीक है, ये हो गया बिच्छू तथा मकड़ी। अब जैसे आपको पता होगा मोलस्का एक अथी है, जगत है, वर्ग है मोलस्का। उसके जो जंतु हैं उनमें कुछ जंतु जो होते हैं उसके जलीय होते हैं तथा कुछ स्थलीय होते हैं। अधिकांशतः जंतु उसके जलीय ही होते हैं। उनमें होता है टेनिडियम द्वारा। मोलस्का में, मोलस्का, मोलस्का में होता है जो जलीय होते हैं उनमें होता है टेनिडियम। जलीय, जलीय में टेनिडियम द्वारा, टेनिडियम। जलीय होते हैं उनमें किसी के द्वारा? टेनिडियम के द्वारा। तथा जो स्थलीय होते हैं उसमें होता है मेंटल गुहा द्वारा। स्थलीय, स्थलीय में होता है मेंटल गुहा, मेंटल गुहा द्वारा। ठीक। अब जो आखिरी बचा मनुष्य, मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा सबको होता है? फेफड़े के द्वारा। फेफड़ा, लंग्स, LUNGS। ठीक है, मनुष्य में किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा। ये जो कुछ श्वसन अंग जो मैंने लिखवाया है आपको, शरीर सतह, त्वचा, गिल्स, ट्रेकिया, ये सब जो है एनसीईआरटी में एज ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, प्लस बिहार बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछता है। खास करके ये जो पूछता है कीट यानी कि तिलचट्टा वाला, तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आप लोगों में। बाकी भी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिच्छू और मकड़ी, इसमें पुस्तक फुफ्फुस यानी कि बुक लंग्स द्वारा होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, आज नहीं, आज बस ध्यान देंगे इन सब के बारे में। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।